सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर गिरिराज शर्मा का संबंध जयपुर राजस्थान से है। आप वहां IIS जयपुर में विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। मिट्टी से धातु तक की कलात्मक यात्रा और दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन करने वाले कलाकार। पिछले 30 सालों से मूर्तिकला में नए नए प्रयोग करते आ रहे प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को हाल ही में भारत सरकार की ललित कला अकादमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन नामक उनकी मेटल कृति को देश भर से आई हजारों प्रविष्टियों में से चुना गया। ICG कॉलेज जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत गिरिराज शर्मा की कला आज न केवल राजस्थान बल्कि भारत की धरोहर बन चुकी है। आइए मिलते हैं इस खास कलाकार से और जानते हैं उनकी कला, मेहनत और सफर की कहानी। गिरिराज शर्मा जी, पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन नाम की मूर्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जरा बताइए, इस मूर्ति का आइडिया आपको कैसे आया? कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन आपका परत दर परत ऑब्जर्वेशन को दिखाता है। बचपन से आप घर या निर्माण को किस नज़रिए से देख रहे हो। मुझे लगता है एक सर छुपाने, रहने के लिए, प्रसन्नता से जीने के लिए आवश्यक है। उसी ऑब्जर्वेशन से बचपन से और आज तक मैं निर्माण को देख रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन मेरा मेटल कास्टिंग से निर्मित कृति है। इस कृति में कच्ची बस्ती से और शहर की दीवारें, गेट, रास्ते, सब कुछ जो बचपन से जहाँ से मैं गुजरता रहा, देखता रहा, वो सब में मैंने निर्माण किया। आपने बचपन में मिट्टी से मूर्तियां बनाना शुरू किया और अब मेटल में काम करते हैं। मेटल में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको पसंद आई? बचपन से मुझे मिट्टी निर्माण में बड़ा आनंद लगता था। छोटा सा हाथी, घोड़ा बनाना जैसा सभी बच्चों को अच्छा लगता है। समय के साथ साथ आप प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आ जाते हैं। आपको वो विषय एक प्रोफेशन, अपना पेट भरना और अपनी बात कहने का एक जरिया लगने लग जाता है। मैंने मेटल कास्टिंग शुरू की, उसकी कुछ बेसिक बातें सीखी। मेटल क्या है, कास्टिंग क्या है और उस माध्यम के द्वारा अपनी बात को कैसे स्थापित करनी है। इसी प्रक्रिया के अंदर मैं मेटल कास्टिंग में करता रहा। जब आपने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में दाखिला लिया, तभी आपको मूर्तिकला का असली अर्थ समझ आया। जरा बताइए कि वो शुरुआत का दौर आपके लिए कैसा था? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में 1993 में मैंने BFA में एडमिशन लिया। वहाँ मैंने देखा कि कला को किस तरह से लोग प्रोफेशन की तरफ ले जा सकते हैं। सृजनात्मकता आपको किस तरह से रास्ता दिखाती है। स्कूल ऑफ आर्ट में मैंने क्ले मॉडलिंग, प्लास्टर कास्टिंग, मोल्ड, मेटल कास्टिंग, स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग, ये सब कुछ सीखा। लेकिन इन सब में मुझे अच्छा लगा मेटल कास्टिंग और उसी पे मैं गौर करता रहा। मुझे हमेशा से मेटल कास्टिंग अच्छी लगती है और स्कूल ऑफ आर्ट विद्यार्थियों को प्रोफेशनल एस्पेक्ट देती है। आपकी कई मूर्तियां रिजर्व बैंक, सरकार और ट्रस्ट जैसी जगहों पर लगी हुई है। जब आपकी कला आम लोगों के सामने आती है तो आपको कैसा लगता है? प्राइवेट या सरकारी संस्था, कहीं भी आपकी कलाकृति स्थापित हो, इससे खुशी का आपके लिए और कोई जवाब नहीं है। आपको अच्छा लगेगा जब आप अपनी बात लोगों के साथ जुड़ा पाएंगे। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका विजुअल लैंग्वेज उनके साथ स्थापित हो पाएंगे। स्कल्पचर मेरे लिए एक भाषा है जो विजुअली लैंग्वेज रूप से लोगों से जोड़ने का माध्यम है। मुझे अच्छा लगता है
जब कभी भी कुछ स्कल्पचर किसी संस्थान के लिए बने या किसी व्यक्ति के लिए बने या आम जन के लिए, तो शायद संभवतः सभी कलाकारों को अच्छा लगता है। आप पिछले 30 सालों से इस कला में लगे हुए हैं। आज के नए कलाकारों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर जो मूर्ति कला में अपना करियर बनाना चाहते हैं? पिछले 30 वर्षों से मैं कला क्षेत्र में जुड़ा हूँ। मूर्ति शिल्प मेरा मुख्य विषय है। स्कल्पचर आपको आनंद देता है, पेशा देता है, नजरिया देता है और अपनी बात कहने का अवसर देता है। समय के साथ साथ विषय भी बदलते हैं, लोगों की जरूरतें भी बदलती है, लोगों की पसंद भी बदलती है, लेकिन अंत में उसके पीछे सच्चाई रह जाती है कला। मैं इस जगत में अभी जो विद्यार्थी इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं भी दूंगा। साथ ही उन्हें एक बात भी कहूंगा कि स्कल्पचर एक विषय ही नहीं है, ये एक विजुअल लैंग्वेज है, ये प्रोफेशन भी है, आपको स्थापित करने का अवसर भी है, समाज में जीने के लिए एक आश्रय भी है और ये आपको आश्रय भी देगा और आप भी इसे आश्रय दीजिए और बड़े ही आनंद के साथ इसमें अपनी बात कहें। समय आपको एक ना एक दिन पब्लिक के सामने ले जाएगा, तब आपकी कलाकृति आपको कहीं ना कहीं अपनी बात छोड़ने का अवसर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी। दोस्तों, मिट्टी के खिलौने से शुरू हुई ये कलात्मक यात्रा आज राष्ट्रीय सम्मान तक पहुंच चुकी है। प्रोफेसर गिरिराज शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि जुनून, धैर्य और लगन से कोई भी कला सीमाओं को पार कर सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनकी और भी रचनाएं देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करेगी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां और उम्दा शख्सियतों से संवाद के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।